कभी सुना? परमात्मा अपने भगत के लिए जूता उठा लेता है, चप्पल उठा। ये कथा सुना कि नहीं सुना? महाभारत की बड़ी सुंदर कथा है। अब चूंकि विषय लंबा हो जाएगा, आज विवाह की कथा करनी है। चूंकि भगवान का विवाह गुरुवार को ही हुआ था, संयोग से इस कथा में गुरुवार मिल गया है, इसलिए आज ही शादी कराएंगे। जब दुर्योधन ने, आप जरा विचार करना, 5 कह दिया कि अरे पितामह, भीष्म पितामह, जो उनके कहा कि आप गड़बड़ करते हो, खाते हमारी हो, गाते पांडवों का हो। आज बताओ, इतने दिन युद्ध होते हो गया, एक भी पांडव कम हुआ 5 में से? हमारे 100 भाइयों में तो 40 भाई कम हो गए। आप खाते हमारा हो और गाते उनका हो, करते उनका हो। इतना ज्यादा उनको अपमानित किया कि आवेश में आकर के 5 बाण निकाल कर रख दिया। कहा ध्यान रखना, कल का सूर्योदय मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भीष्म प्रतिज्ञा, कि कल का सूर्योदय 5 पांडव सूर्यास्त नहीं देखेंगे। जब यह समाचार चारों तरफ फैल गया महाराज, सब कांपने लगे। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पूरा रनिवास, पूरी प्रजा, पूरा संसार कांप गया। अरे ये भीष्म प्रतिज्ञा है, सामान्य प्रतिज्ञा नहीं। जब गोविंद आए, दक्षिण से गए थे। सुनिए, बड़ी प्यारी कथा है, सुन के जाओ। सुन जाइए बहन जी, बैठ जाइए, तो 2 मिनट और बैठ जाओ, कहीं भाग। इस कथा को सुन के फिर जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। आप सुन के जाएंगे तो मुझे पैसे नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन आप सुन ले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बैठा रहा। बाकी ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं कि भगवान जब वहां गए, अब जरा विचार करना, आए तो देखे तो भीम, मैंने स्वयं धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव एक कुटिया में बैठे हैं। भगवान गोविंद माने भगवान कृष्ण, कन्हैया, द्वारिकाधीश, जिस नाम से आप जानते हैं, कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। सभी सिर झुकाए, प्रतिज्ञा उनको भी पता है, इनको भी पता है। देखा भीम की ओर, धर्मराज, युधिष्ठिर की ओर, सब भाई सिर झुकाए। कल क्या होगा? दादा ने प्रतिज्ञा कर दिया है, अब किसी का प्राण नहीं बचेगा। कहा सो तो ठीक है, अर्जुन कहां है? कहा अभी तो इधर था, पता नहीं किधर है। थालियां वहीं पड़ी थी, किसी ने भोजन नहीं किया। गोविंद, द्वारिकाधीश, हमारे कन्हैया, हमारे गोविंद सीधे पहुंचे अर्जुन की परकुटी में। जब परकुटी को खोला तो देखा तो खर्राटे भर के अर्जुन सो रहा था। जगह, अरे अर्जुन सो रहा है, तुझे पितामह की प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं है क्या? कहा मुझे ज्ञान है सरकार। कहा कैसी बातें करता है? तुझे ज्ञान होने के बाद, सूचना होने के बाद, जानकारी होने के बाद भी तू सोया हुआ है? कहा कि हाँ गोविंद, मैं सोया हुआ हूं। कहा क्यों? कहा आप जानते हैं मैं क्यों सोया हुआ हूं, क्योंकि दुर्योधन भी मांगने गया था और मैं भी। दुर्योधन ने 18 अक्षौणी सेना मांगा था, हमने तो गोविंद केवल आपको मांग लिया था, और आपने मेरा रथ पकड़ लिया था। और आप देख नहीं रहे हैं, जिसके चिंता में तीनों लोगों का स्वामी जग रहा हो, तो सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? इसलिए मैं सो रहा। अरे ये तो उल्टी बातें कर रहा है। वो द्रौपदी कहां है? बुलवाओ। सखा कहते थे, द्रौपदी को बुलाया, कहा है ऐसा करो बेटी द्रौपदी, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? पूरा योजना उनके साथ बनाया, और ब्रह्म मुहूर्त में जरा देखिए कितना भक्त का साथ दिया करता है परमात्मा। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी सुरक्षा के बीच, कौरवों की पूरे कैंप में, पूरे पंडाल में जो कितनी सुरक्षा रही होगी, द्रौपदी को लेकर के, पांचाली को लेकर के प्रवेश कर गए।
कहा तुमको ये काम करना है। कहा क्या गोविंद, क्या द्वारिकाधीश? कहा पितामह जी के पास जाके 5 बार प्रणाम करना है, और वो जब बोल देंगे अखंड सौभाग्य हो तो उनकी ही प्रतिज्ञा है तुम्हारा सुहाग उजाड़ने की, और वही ये आशीर्वाद दे देंगे कि तुम्हारा अखंड सौभाग्य हो। तो देखो सब मां समझ गई, पांचाली समझ गई, द्रौपदी समझ गई। आज वहां पहुंची है पितामह के पटकुटी में, और मां ने वहीं चप्पल उतार दिया था। ये द्रौपदी है वो। भगवान ने कहा यहाँ द्वारपाल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी चप्पल पहन के पहचान जाए, देख के पहचाने का कौन गया, किसका चप्पल है। तमाम इंक्वायरी होने लगेगी, पूछताछ। तुरंत चप्पल को उठाया और अपने दुपट्टे में लपेट करके छिप गए भगवान। मां गई, अंदर गई है पांचाली, और वहां पितामह अभी उठ करके कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मोले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अभी जगे ही है। उसी समय बोली है कि हे पितामह, आपके बधू, आपकी पुत्र वधू आपको प्रणाम करती है। बोला अखंड सौभाग्य। फिर मां ने कहा अखंड सौभाग्य हो। फिर मां ने कहा, फिर कहा, ऐसे 5 बार। जो ही 5 बार में छठी बार नहीं कहा, वैसे ही पितामह का माथा खनक गया। ये जरूर गड़बड़ हो रहा है। अगर ये धृतराष्ट्र की बहू होती तो 100 में से 10 करती, 20 करती, 25 करती, 50 करती, लेकिन केवल 5। थोड़ा अंधकार जैसा था। कहा तू कौन है, जरा सामने तो आ। ये 5 बार प्रणाम करने वाली द्रौपदी पांचाली जब आगे गई है, अरे द्रौपदी तू? कहा क्यों? क्योंकि जब से चीरहरण हुआ था दरबार में, तब से पितामह द्रौपदी की आंखों में देख नहीं पाते थे। इसलिए आज पहली बार जब सामना हुआ तो नजरें झुकाकर कहे क्यों द्रौपदी, क्यों पांचाली तू है? मां ने कहा क्यों, मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं क्या? मैंने क्या गलती कह दिया? कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात पूछूं मैं, तू बताएगी? कहा बताऊंगी। कहा तुमको जो यहां लेकर आया है, जो तुम्हें ये योजना बनाया है, वो कहां है? कहा वो बाहर ही है। भगवान दौड़ के आए और कहा तू धन्य है हे त्रिलोकी, हे द्वारिकाधीश। जो ही द्वारिकाधीश के चरणों की ओर प्रणाम करने के लिए झुके, गोविंद ने बाहों से पकड़ लिया, चप्पल नीचे गिर पड़ी। जो ही पितामह ने चप्पल देखा, कहा जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल कर सके जो जग बैठी हो। तो परमात्मा तो बड़े दयालु है, कृपालु है।